प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया था। उसका प्रभाव भी दिखा। कई शहरों में जो गंदगी सड़कों पर या फिर कहीं चौराहों पर कॉलोनियों के अंदर पड़ी रहती थी, वह अब नहीं दिखती है, क्योंकि इस अभियान के तहत अलग अलग शहरों में अलग अलग फंड जारी करने के बाद में वहाँ पर डस्टबिन लगा दिए गए हैं और उन डस्टबिन में सभी कचरा डाल रहे हैं और जागरूक भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या बनी हुई है कि जो कचरा पात्र या कंटेनर कॉलोनियों में नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद की तरफ से लगाई गई है, वह भर जाती है और कई बार नगर परिषद, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि पूरा भरने के बाद ओवरलोड होते हैं और नीचे कचरा गिरता है और गंदगी फैलना शुरू हो जाती है, जिससे स्वच्छता अभियान का एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन अब यह नहीं होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के छात्रों ने एक इनोवेशन किया है। यह इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है कि ऐसा कचरा पात्र डेवलप किया गया है। आपके सामने देख सकते हैं, ये कचरा पात्र है। इसमें एक स्तर तय कर दिया जाएगा कि इस स्तर तक वो भरने के बाद में एक अलार्म जनरेट होगा और अलार्म जनरेट होते ही वो सफाई कर्मियों के पास जाएगा और सफाई कर्मियों के पास में विथ जीपीएस लोकेशन ट्रैक हो जाएगा कि इस जगह का कचरा पात्र पूरा भर चुका है और समय रहते इसको खाली कर दिया जाए। अब ये कचरा पात्र छात्रों ने और यहाँ के प्रोफेसर ने गाइड करके किस तरह से बनाया है। हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के हेड है नवनीत जी अग्रवाल सर, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से बनाया और क्या है इसकी खासियत? ये कचरा पात्र जो है IoT बेस्ड हमारा स्मार्ट डस्टबिन सिस्टम है, जिसके अंदर हमने पूरा इसको कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 1 किलोमीटर की पेरीफेरी के अंदर 3 डस्टबिन हमने इंस्टॉल किए हैं और इन तीनों डस्टबिन का जो मेन कंट्रोल है वो मास्टर कंट्रोल के पास में है। वो मास्टर कंट्रोल हमारा रूफ टॉप से कनेक्टेड होता है। इंडिविजुअल डस्टबिन के अंदर हम लोगों ने सेंसर एडजस्ट किया है। ये हमारा IR सेंसर है। ये IR सेंसर डॉपलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिससे हमारी जो इंफ्रारेड रेज जाती हैं वो पर्टिकुलर लेवल को स्ट्राइक करने के बाद में वापस आती है और वो अपनी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ट्रेवल करती है और पता करती है कि कितनी डिस्टेंस से ये सिग्नल वापस आ रहा है। उसके बेसिस से इसको ये पता चल जाता है कि हमारा डस्टबिन कितना फुल हो गया है। इसमें ये स्पेशलिटी रहती है कि इस कचरा पात्र को हम लोग 0% से लेके 100% पर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। और अभी जैसे हमने 90% के ऊपर इसको सेट किया हुआ है, जैसे ही हमारा कचरा पात्र डस्टबिन 90% पर चला जाएगा, वैसे ही एक अलार्म सिग्नल जनरेट होगा। वो अलार्म सिग्नल हमारी अथॉरिटीज़ को चला जाता है और वो अथॉरिटीज़ से प्रोपगेट होके जो कंसर्न पर्सन होता है वहाँ चला जाता है, उसके लिए एक एज ए अलॉन्ग विद द GPS लोकेशन। इसमें हमने अभी 3 लोकेशन के ऊपर जो 1 किलोमीटर के पेरीफेरी के अंदर है, हमने इसको इंस्टॉल किए हैं। इसको फर्दर हम लोग आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रोटोटाइप अभी डेवलप किया है। इसको हम लोग रियलिटी के अंदर हमारी UIT अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके जो अलग अलग जगहों के ऊपर जो कचरा पात्र लोकेटेड हैं वहाँ पर भी हम इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उसका टेस्टिंग करेंगे। ये कौन सी योजना, कोई योजना है जिसके तहत छात्रों ने बनाया, क्या है? यस, ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जो एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू जनरेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जो हमारे कॉलेज के अंदर पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर साल हमें 60 लाख रुपए की एड मिलती है और हम करीब 25 से 30 प्रोजेक्ट्स को सेंक्शन करते हैं। इसके अंदर जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनमें कोई भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट का आइडिया दे सकता है, उस आइडिया का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना होता है और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कॉमर्शियलाइज स्टेज में ले जाएँ, एंटरप्रेन्योर बने और उसका स्टार्टअप तैयार हो। उसी के तहत हमने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है और इसे हमारे फाइनल ईयर के बच्चे जो हमारे प्रियंका पांडे हैं, हमारे सूर्यवीर सिंह हैं और एक बच्चा और भी है, उन्होंने इसको तैयार किया है। जैसे ये सर लगा हुआ है, बारिश आएगी या फिर कोई भी इसको गिरा देगा तो इस सेंसर को कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका क्या तोड़ निकाल सकते, क्या हो? नहीं, इसका वर्षा का या धूप का इस सेंसर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस भी जगह हम इस सेंसर को माउंट करेंगे ये पूरा एनकैप्सुलेटेड होगा और इसके ऊपर वर्षा का या किसी भी तरह का इवन छोटा सा पत्थर भी अगर कोई इसको मारने की कोशिश करेगा तो प्रोटेक्टेड रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जमीन पर कैसे उतर सकता है? ये तो अभी कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर है।
नगर परिषद, नगर निगम, इनके पास कैसे जा सकता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता हम लोग वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं पहले उनको अपना डेमो देंगे, फिर इस प्रोटोटाइप को हम लोग कॉलोनीज़ के एंड में इंस्टॉल करेंगे और इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन देने के बाद में जो वहाँ पर बड़े बड़े कचरा पात्र लगे हुए रहते हैं उसमें एक स्पेशल यूनिट इन हाउसिंग लगाई जाएगी और उसके अंदर हम अपने सेंसर्स को माउंट करने वाले हैं। है? तो ये सेंसर अपन ने खुद डेवलप किए यहाँ पर या फिर किस तरह से? नहीं, सेंसर रेडीमेड आते हैं, उन सेंसर्स को हमारे यहाँ के बच्चे माउंट करते हैं। अच्छा, तो ये देखा आपने कि किस तरह से ये कचरा पात्र बनाया गया है। जो समस्याएं कॉलोनियों में या कहे सड़कों पर जो बड़े बड़े कंटेनर नगर परिषद की तरफ से लगाए जाते हैं, भरने के बाद में नीचे गंदगी होती है, उस गंदगी को तोड़ यही है कि इस तरह का डस्टबिन तैयार किया है यहाँ के छात्रों ने और यहाँ के जो प्रोफेसर इन्होंने। अब ये इम्प्लीमेंट होने के बाद शहरों के बीच में लगेंगे तो काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।